बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं तवक्कुल हुसैन हूँ। पाकिस्तान से जो सियासी मामलात जो इस वक्त बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं, उनके ऊपर बात करेंगे और कुछ खबरें जो मैंने अपने सोर्सेस से इकट्ठी की हैं वो मैं आपके सामने रखूँगा। पाकिस्तान की जो इस्टेब्लिशमेंट है, उन्होंने मोहसिन नकवी के ज़रिए हुकूमत पाकिस्तान यानी कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान उनको पैगाम पहुँचा दिया है कि इमरान खान के बगैर अब ये निज़ाम आगे चलता हुआ नज़र नहीं आ रहा, जिससे अब नून लीग, पीपल्स पार्टी के और MQM जो तीनों बड़ी इत्तेहादी जमातें हैं, उनके अंदर हलचल होना शुरू हो गई है। क्योंकि जब इस्टेब्लिशमेंट का पैगाम इनके पास पहुंचा तो इससे ये बात जाहिर हुई कि अब इमरान खान के साथ जो है वो मुज़ाकरात तो शुरू भी है और होंगे भी, और ये कामयाब भी हो जाएंगे और इमरान खान अनकरीब इससे महीने जेल से बाहर होंगे, और जो ही वो जेल से बाहर होंगे तो जो उनके मुतालबात हैं वो मान लिए जाएंगे। इस हलचल के पीछे ये निज़ाम चल रहा है कि अब नून लीग वाले बाहर दौड़ने की कोशिश कर रहे हैं। नून लीग के सरबराह जो है इस वक्त नवाज शरीफ हैं, और जो शहबाज शरीफ वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान हैं, और मरियम, ये तीनों अब जा रहे हैं बैरून मुल्क। सबसे पहले तो ये जाएंगे बेलारूस। बेलारूस से होकर ये जाएंगे, नवाज शरीफ लंदन चले जाएंगे और बाकी दो वापस आ जाएंगे। बेलारूस जाने का इनका मकसद ये है कि अब हमारी हुकूमत हमें जाती हुई नजर आ रही है, या हम इस हुकूमत को मजीद कितना देर तक रख सकते हैं, इसके लिए उन्होंने सपोर्ट चाहिए होती है। बेलारूस में हो सकता है कि वहाँ पर कोई मोदी का भी नुमाइंदा मौजूद हो और उसके नुमाइंदे के साथ भी मुलाकात इनकी हो, क्योंकि इनको अब सपोर्ट चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा हमें सपोर्ट दी जाए ताकि हम मज़ीद इस हुकूमत को कायम रख सकें। क्योंकि हुकूमत तो फार्म 47 की है, ओरिजिनल वोटर के साथ अवाम की हुकूमत तो ये है नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ बनाई गई है। और अगर ये हुकूमत मज़ीद नहीं चलती तो फिर उससे बेहतर होगा कि हम बैरून मुल्क पहले ही शिफ्ट हो जाएं, ताकि हम दोबारा इस मुल्क में खेल खेला जाता है कि जब एक की हुकूमत आती है दूसरों को पकड़ कर जेल में डाल दिया जाता है, और जब दूसरे की आती है तो पहले वालों को पकड़ कर जेल में डाल, यानी कि उस हिस्सा से हम बच सकें। आज इमरान खान के साथ उसकी फैमिली की मुलाकात मुतवक्के है। अलीमा खान ने ऐलान किया था कि अगर मेरी मुलाकात इमरान खान से नहीं होती तो हम वहाँ पर ही धरना देंगे। जबकि तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी ने भी ये फैसला किया है कि अगर अलीमा खान धरना देती है तो हम सारे इसका साथ देंगे। और उन्होंने बल्कि MPAs, MNAs और तमाम सेनेटर्स और ज़िली अहदेदारान और तहसील अहदेदारान को वाज़े तौर पर पैगाम पहुँचा दिया है कि आप पाकिस्तान में रहें और अपने इलाके में रहें, और यूं ही अगर धरने का ऐलान अलीमा खान करती है तो हम इनके साथ बैठ जाएंगे। हुकूमत, नाज़रीन, इस वक्त जो हमारी हुकूमत है वो सारे का सारा इल्ज़ाम जो है वो जो इस वक्त हौली सोली है हुकूमत चला रहे हैं उनके ऊपर लगा रही है। वो कहते हैं कि IMF के साथ भी डील वो कर रहे हैं, कर्जा भी वो मांग रहे हैं, हमको तो सिर्फ मोहरा बनाया हुआ है, हमने इमरान खान को भी बांध नहीं रखा हुआ, हमने इमरान खान को भी जेल, यानी कि वो भी इल्ज़ाम किसी और के ऊपर लगाते हैं। जबकि अगर इनको ये सारा पता था कि हम ये कुछ नहीं कर सकते और ना ही कुछ करेंगे, तो इनको ये हुकूमत नहीं लेनी चाहिए थी। इस वक्त जो मौजूदा सूरत हाल है वो इस कदर हो चुकी है कि हुकूमत के जो नुमाइंदे बैठे होते हैं टेलीविज़न के ऊपर, जो साफ़ी, बड़े बड़े नामवर साफ़ी, उन्होंने भी अब डील की बात करना ख़त्म कर दी है। अब ये सिर्फ और सिर्फ ये बात कर रहे हैं कि किसी न किसी शक्ल में जो मुज़ाकरात होने चाहिए, और ये मुज़ाकरात कामयाब होते हुए नज़र भी आ रहे हैं। और अनकरीब हो सकता है कि इसी महीने या इस महीने के आखिर तक ये मुज़ाकरात कामयाब हो जाए और इमरान खान जेल से बाहर आ जाए। जो ही वो जेल से बाहर आएंगे तो उनके साथ वो इलेक्शन लेंगे, और इलेक्शन में तो ज़ाहिर आपको पता है कि तरीके इंसाफ जो है वो पहले नंबर पर आएगी। बिलावल भुट्टो जरदारी भी बैरून मुल्क का दौरे के लिए तैयार हो चुके हैं, जबकि उधर उन्होंने सिंध में एक तहरीक शुरू की है। तहरीक को अधूरा छोड़ करके हम सिंध से नारे नहीं निकालने देंगे, तहरीक को अधूरा छोड़ कर वो जो है बैरून मुल्क जा रहे हैं। आसिफ जरदारी इस वक्त अस्पताल में है, यानी कि, और साथ ही साथ MQM जो है वो पीपल्स पार्टी के ऊपर भरपूर इल्ज़ाम लगा रही है कि 16 साल इक़्तिदार में ये इन्होंने कराची को में कोई काम नहीं किया किसी किस्म का, बल्कि लाकानूनियत और लूट मार के अलावा कुछ काम नहीं किया। यानी कि अब आपस में ही एक दूसरे के साथ दस्तो गिरबान होना शुरू हो गए हैं,
اور جو ہی یہ کام بڑھے گا تو ان کی حکومت زبردست ہو کر گر پڑے گی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلے ولاگ تک اجازت چاہوں گا۔